चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये नमः। करो आरम्भ। जी 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 प्रणाम दीजिए। तो हम जो है वो सुबोध जी का अवगाहन कर रहे हैं। जो सुबोध जी अवगाहन में हमने प्रथम स्कंद का वो अध्ययन किया, अभी द्वितीय स्कंद का अवगाहन चल रहा है। उसमें प्रथम प्रकरण जो अध्याय 1 और 2 वो तत्व ध्यान वो हुआ। प्रथम प्रकरण 2 जो अध्याय 3 और 4 यानी वो वृत्त प्रसाद या तो श्रद्धा से है, तो उसका भी हमने देख लिया। तो अभी प्रकरण 3 चल रहा है जो अध्याय 5 से 10 तक है। वो उसमें अध्याय 7वां वो उसका अवगाहन अभी कर रहे हैं कि जो अंतर्यामी के अवतारों की कथा। तो वो श्रवणांग जो मनन का जो है साधन उसके तहत आ रहा है। उसमें अंतर्यामी के अवतारों की कथा में हमने जो 6 श्लोक तक हमने किए, नहीं 5 श्लोक तक किए, अभी मैं छठा करूंगा। और 5 श्लोक में जो द्वितीय स्कंद में दूसरे स्कंद में दूसरे अध्याय में जो 8वां श्लोक है, उसमें जो प्रभु के जो विशेषण जो आ रहे हैं उसका यहाँ पे सब वर्णन आ रहा है। यानी कि प्रभु के जो विशेषण, मैं फिर से वो 8वां श्लोक ले लेता हूँ। वो पेज 59 पे वो 8वां श्लोक है, द्वितीय अध्याय, दूसरे स्कंद के द्वितीय अध्याय। उसमें श्लोक जो है वो 8वां, उसमें प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम, उसका आगे हो गया। और कल हमने 5वें श्लोक में कंज रथांग शंख गदाधरम, उसका हमने कल वर्णन देखा 5वें श्लोक में। तो ये यहाँ पे जो 8वां श्लोक था उसमें जो प्रभु के जो भी विशेषण थे उसका यहाँ पे वर्णन हुआ। और अभी 9वें श्लोक में प्रसन्न वक्त्रम, ये जो प्रसन्न मुख है जिनका, वो जो विशेषण है उसका अभी वर्णन ये 6ठे श्लोक में अभी आ रहा है। तो वो अभी मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। उसमें आभासार्थ, अब प्रसन्न वक्रम विशेष के द्वारा जो भगवत धर्म द्वितीय ध्यान, यहाँ पे ध्यान लिखा है लेकिन द्वितीय अध्याय में कह चुके हैं, उसका उत्पत्ति से निरूपण करते हैं। प्रसाद धर्म, अच्छा जी जी जी, क्योंकि और द्वितीय ध्यान लिखा तो हाँ हाँ, ये प्रसन्न वक्रम नहीं पर वक्त्रम शुद्ध है, और विशेष की जगह अच्छा है विशेषण। जी 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 जी, प्रसन्न वक्त्रम, जी जी जी, वो करेक्शन कर देते हैं हम। तो अब प्रसन्न वक्त्रम विशेषण के द्वारा जो भगवत धर्म द्वितीय ध्यान में कह चुके हैं, उसका उत्पत्ति से निरूपण करते हैं। प्रसाद धर्म और वक्त्रम धर्म के विशेषण द्वारा, यहाँ पे भी वो करेक्शन करना होगा। तो भगवान का अनुग्रह कैसा होता है और भगवान का वंदन कैसा होता है, यहाँ 2 श्लोक में कहेंगे। जैसे यहाँ पे भगवान का वंदन लिखा है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे, वंदन क्यों लिखा। प्रभु का मुख तो ठीक है लेकिन वंदन ऐसा लिखा है, वो समझ में वदन नहीं आया होना मुझे। चाहिए, हाँ वदन का वंदन कर दिया लगता है। जी,
तो वदन अनुस्वार करेंगे। केवल निकल। जी जी जी। और भगवान का वदन कैसा है यह यहाँ 2 श्लोकों में कहेंगे। प्रसाद और मुख, प्रसाद यानी प्रसन्नता, और मुख दोनों धर्मों का इससे ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो प्रसन्न वक्त्रम यानी कि प्रसाद, प्रभु की प्रसन्न मुख जो है, वो जो भगवत धर्म है उसकी बात यहाँ पे, उसका वर्णन यहाँ पे आएगा। वैसे वो जो वो 2 श्लोकों में आ रहा है, तो यहाँ पे बाह्य जो धर्म है उसकी बात करेंगे, और बाद में 7वें श्लोक में अंतर धर्म की बात होगी। तो वो मैं ले रहा हूँ अभी। श्लोक है, धर्मस्य दक्ष दुहितर्य जनिष्ठ मूर्त्याम नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दुष्टवाच्मनो भगवतो नियमावलोकं देव्यस्त्वनंग कीर्तना घटितुम न शेकुः। श्लोकार्थ है, धर्म से दक्ष पुत्री मूर्ति से अपने तप प्रभाव को दिखाने वाले नारायण और नर, ये दोनों भगवान के अवतार हुए, जिनके तप प्रभाव से काम की सेना अप्सरागण भी आत्मरूप भगवान से अपने नियम का अवलोक देखकर भी कुछ भी न कर सकी। व्याख्यात ले रहा हूँ, यहाँ पे नर नारायण के जो अवतार है उसकी बात आ रही है। व्याख्यात है, भगवान का प्रसाद और भगवान का मुख धर्म की जो यज्ञ रूप है में ही प्रकाशित होता है। तो यहाँ पे मुख धर्म जो है उसको यज्ञ रूप बताया गया है, क्योंकि ये जो जैसे जिस तरीके से यज्ञ में आहुति देते हैं उसी तरह मुख में भी वही वो क्रिया हो रही है। तो इसीलिए शायद यहाँ पे मुख धर्म है उसे यज्ञ रूप से बताया गया है कि यज्ञ रूप में ही इसमें प्रकाशित होता है। धर्म को मुख के साथ मत जोड़ो। भगवान का प्रसाद और भगवान का मुख धर्म में ही प्रकाशित होता है। धर्म में यानी यज्ञ रूप में हाँ ही प्रकाशित होता है। मुख धर्म ऐसा जी, नहीं। तो यज्ञ रूप के बाद में धर्म ले लेते हैं। जी, भगवान का मुख यानी यज्ञ रूप धर्म में ही प्रकाशित होता है, ऐसे। हम्म। जी जी जी। उनमें भी धर्म का अंश प्रसाद है और यज्ञ का अंश मुख है। तो जो धर्म का जो अंश है वो प्रसन्नता प्रसाद है, और यज्ञ का जो अंश है वो मुख है। धर्म से दक्ष पुत्री मूर्ति में भगवान प्रकट हुए, ऐसा कहा है। दक्ष यज्ञ में प्रवीण है, आध्यात्मिक यजन यहाँ में जो धर्म दक्षता। शब्द है उसका मतलब यहाँ पिता समझना है, हाँ? जी 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 जी। हाँ वो क्योंकि आया ना धर्म से। हाँ, हाँ, धर्म से धर्म से दक्ष दक्ष पुत्री में। पुत्री मूर्ति। हम्म। जी जी करो। जी जी। धर्म से जो दक्ष पुत्री मूर्ति थे उनमें भगवान का प्राकट्य हुआ। दक्ष जो थे वो यज्ञ में प्रवीण है, आध्यात्मिक यजन में दक्षता अपेक्षित है, अन्यथा विघ्न आदि की संभावना रहती है। तो जो दक्षता अपेक्षित है और जो दक्ष थे वो यज्ञ में प्रवीण थे। तो जो धर्म रूप जो दक्ष थे उनसे नहीं, धर्म से दक्ष पुत्री में, दक्ष पुत्री जो मूर्ति थे उनमें भगवान का प्राकट्य हुआ। उस यज्ञ में श्रद्धा आदि, तभी जो मूर्ति रूप जो है उनका स्वरूप कैसा था वो बता रहा है कि भाई यज्ञ में श्रद्धा आदि से भिन्न, यानी दक्ष के काफी वो पुत्री रही होंगी श्रद्धा आदि सब, लेकिन उसमें जो क्रिया शक्ति सशरीर विद्यमान है वही दक्ष पुत्री मूर्ति थी। तो जो पुत्री मूर्ति थी उनका जो स्वरूप बताया वो क्रिया शक्ति जो विद्यमान है सशरीर, वो उनका स्वरूप है। उस मूर्ति में भगवान के 2 रूप, नारायण और नर,
प्रसाद और मुख प्रकट हुए। तो इस तरीके से उनमें ये दो रूप नारायण और नर ये प्रकट हुए अवतार रूप से। आपो नारा इति, इस निवर्चन से भगवान का मुख आद्यांश जल में प्रतिष्ठित है। तो यानी आपो नारा इति यानी जो नारा यानी जो जो प्रभु का जो है वो जल में ही उनका शयन या तो अयन होता है। तो उसी के सेंस में प्रभु का जो जो प्रभु है वो जल में ही प्रतिष्ठित है। यहाँ पे जैसे जो, लेकिन फिर भी वो मैंने ऐसा सोचा, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि भगवान का मुख ऐसा लिखा है। तो ये सिर्फ मुख आद्य अंश जो है वो जल में प्रतिष्ठित है, ऐसा ऐसा यहाँ पे आ रहा है। तो वो थोड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का अयन जो है वो जल में है। वो ये निर्वचन से मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ मुख की बात है, वो स्पष्ट नहीं हो रही है। आगे लेता हूं। न सूत्र रूप है, जो जल का पिता यानी जनक है। तो जो जल का जनक या तो जो पिता जो है वो सूत्र रूप नर है, ऐसा ऐसा यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये पूरी लाइन जो है वो समझनी होगी। जल का आधार होने से और जल का जनक, तो ये अगर ऐसे ही ले ले कि भी भगवान का मुख जल में प्रतिष्ठित है, यानी कि प्रभु जो है वो जल में अयन कर रहे हैं, तो वो जल का आधार भी होने से और जल का जनक भी होने से, प्रभु ही न रूप से वो जल के जनक भी है। तो वो दोनों होने से एक ही भगवत पदार्थ के दो नाम हुए हैं। तो वो स्पष्ट हुआ, यानी नारायण का भी और नर का भी, वो दोनों जो जो रूप है वो प्रभु के ही है। वही एक ही भगवत पदार्थ जो है उनके दो दो नाम हुए हैं। भगवान मुख ऐसा है, इसीलिए जलाधार होने से सब रसों का ग्रहण करता है। तो क्योंकि वो जल के आधार रूप है तो सभी रसों का ग्रहण भी करते हैं। और सूत्रात्मक रहने से बोलने का व्यवहार भी उससे चलता रहा है। तो यानी कि सूत्रात्मक होने से जो वाणी रूप जो है वो भी वो मुख में ही है, तो जो जो बोलने का व्यवहार है वो भी उससे चलता रहता है। इस तरह नर और नारायण दोनों रूप से भगवान का ही मुख प्रकट हुआ। इस तरीके से जल का आधार होने से और सब रसों का ग्रहण भी हो रहा है वहां पे, और बोलने का भी व्यवहार वहां चल रहा है। तो इस तरीके से मुख का जो जो प्रभु मुख जो है वो नर और नारायण से प्रकट हुआ। ये दिखा रहा है। मुख के इस रूप में प्रकट होने से क्या गुण हुआ। तो यहाँ पे जो मनन जो है वो गुण का, यानी कि जो कोई अवतार है उनकी क्रिया या गुण जो है उसका हम यहाँ पे चिंतन कर रहे हैं, या तो उसका वर्णन आ रहा है। तो वो क्या हुआ, तो यह जिज्ञासा यदि हो तो कहते हैं कि स्वतप प्रभाव, वास्तव में उत्कृष्ट तपस्या मुख की ही होती है। तो जो तपस्या जो तप जो है वो मुख की जो तपस्या है वो ही उत्कृष्ट होती है। क्यों, तो वो बता रहा है कि भी तप कहने से तपो नात परम, यानी कुछ भी न खाना, इससे उत्कृष्ट तप कोई नहीं है, यह श्रुति स्पष्ट कह रही है। तो कुछ भी न खाना यानी आप खाए बिना भी जो जो तप हो रहा है, कुछ न खाने से, वो जो तप है वो उत्कृष्ट तप बताया है। ये श्रुति में स्पष्ट है। तो इससे यह भी स्पष्ट होता है कि दूसरे अवयवों से किया हुआ तप उत्कृष्ट नहीं होता। यानी और जो कोई भी अवयव या तो जो इंद्रिया है उससे जो कोई तप होता है, यानी उससे जैसे यहाँ पे मुख का जो खाना या तो अनशन का जो बताया, ऐसे ही कोई और जो इंद्रिया है हमारी देखने, यानी कि वो हम उसको कुछ न देखे, या तो आंख बंद कर ले, या तो सुने नहीं, या फिर जो अपना एक ही जगह पे स्थिर है। तो वो जो जो तप है वो सभी इंद्रियों से या तो अवयवों से जो कोई तप हो रहा है उससे, ये जो मुख से ये जो तप हो रहा है यानी कुछ नहीं खाना, वो तप उत्तम है। ये यहाँ पे दिखाया है।
तो दूसरे अवयव से किया हुआ तप उत्कृष्ट नहीं होता। वाणीकृत और अनशन न खाना तप ही मुख का प्रभाव या महात्म्य है। तो मुख से जो क्रिया या तो जो जो हो रही है, यानी वाणीकृत यानी न बोलना, या तो वाणी से हुआ तप, और मौन रहना, और अनशन यानी न खाना, ये तप जो है वो मुख का प्रभाव या महात्म्य है और वो उत्कृष्ट है। यह दोनों नर नारायण में थे। ये दोनों जो यानी वाणीकृत और अनशन तप जो है वो दोनों नर नारायण में थे। एक गुण तप है और दूसरा क्रोधाभाव। तो यहाँ पे जो गुण है वो गिना रहे कि जो एक गुण तप है और दूसरा क्रोधाभाव, क्रोध का जो अभाव है वो भी एक गुण है। वो दो गुण गिना रहे हैं। दोनों चक्र के ही प्रभाव है। तो यहाँ पे चक्र के ही प्रभाव है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी एक है तो दूसरा आएगा। तो यानी आएगा यानी क्रोध उससे जुड़ा हुआ है, उसका अभाव होना वो तब से आएगा, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो शायद यहाँ चक्र से दिखा रहे हैं, चक्र के ही प्रभाव है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी जैसे अगर कोई गलत हो तो आप जरा स्पष्ट कीजिएगा कि दोनों चक्र के ही प्रभाव है। तप के साथ क्रोध न होना भी उसका महात्म्य है। तो यानी तप के साथ सहज हम जैसे देखते हैं कि भी पूरा जो जो पुराण में भी जो कथाएं आती है उसमें तप जब जहाँ पे होता है तो वहां पे क्रोध आ ही जाता है, साथ में ही वो रहता ही है। अगर क्रोध नहीं होता है तो वो उसका महात्म्य है। बहुत से यहाँ तपस्वियों को। चक्र की जगह वक्त्र पढ़ो। अच्छा, दोनों तो ही जी वक्त। हाँ, वक्त्र यानी मुख। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। हाँ, तो अब स्पष्ट हो गया। यानी दोनों यानी तप और क्रोधाभाव ये दोनों वक्र के ही प्रभाव है, जी मुख के ही वक्त्र प्रभाव है। हाँ, वक्त्र, सॉरी, वक्त्र, वक्र के ही प्रभाव है। तप के साथ क्रोध न होना भी उसका महात्म्य है। तो अगर क्रोध नहीं हो रहा है तो वो तप का महात्म्य है। बहुत से तपस्वियों को क्रोध सहज होता ही है। तो वो सहज है, उसके साथ आ ही जाता है तप के साथ। यह दोष है। तो ये जो क्रोध आना जो है वो एक्चुअली दोष है। अगर तप आप कर रहे हो और फिर भी उसके साथ अगर जो क्रोध आ जाता है तो वो दोष रूप है। लेकिन वो तपस्या की उत्पत्ति के साथ ही क्रोध रूप दोष भी पैदा होता है। वो इसलिए होता है कि आप दमन कर रहे हो तो वो आप सहज क्रोध आ ही जाता है, वो क्रिया में ही सहज क्रोध रूप दोष भी पैदा हो जाता है। वह यदि बिल्कुल न हो और तपश्चर्या हो तो वह इस तप का महात्म्य है। तो ये जो तप का जो महात्म्य है वो दिखा रहा है कि भाई तपश्चर्या कर रहे हो और क्रोध नहीं हो रहा है, या क्रोध रूप जो दोष है वो नहीं हो रहा है, तो वो तप का महात्म्य है। तो यहाँ पे तप का जो वर्णन आया वो किया। फिर आगे कामना भी दूसरा दूसरी बात ले रहे हैं कि भाई कामना भी तप में दोष है, पर वह बाह्य है, अतएव गुण है। तो जो कामना जो है वो भी दोष है, वो दिखा रहे और वो बाह्य है। तो वो कामना जो है वो बाह्य दोष है, वो दिखा रहे हैं। अगर उसको भी अगर कामना नहीं है तो वह गुण है। ऐसा मुझे यहाँ पे शायद लग रहा है, अनुभाव नहीं है। अतएव गुण है, अनुभाव नहीं है। मुख में तप ही क्रोध भाव सहित अनुभाव है। तो जो अनुभव यानी जो आंतरिक जो है वो तो क्रोध ही है। जो कामना है वो तो बाहर बाह्य है। तो अतएव वो गुण है, वो अनुभाव नहीं है। और मुख में तप ही क्रोध भाव सहित अनुभाव है। फिर गुरु में प्रसाद
फिर ब्रैकेट आ रहा है प्रसन्नता भी होता है। ये लाइन तो कुछ समझ में नहीं आ रही कुछ, क्योंकि गुरु में प्रसाद, ये ब्रैकेट भी स्टार्ट किया फिर कंक्लूड नहीं हो रहा है, यानी मुझे लग रहा है प्रसन्नता जो है वो ही सिर्फ ये ब्रैकेट में आ रही है, वो ही बात आ रही है। क्योंकि ये लाइन मैंने गुजराती में भी देखा, लेकिन ये लाइन कहीं है नहीं है ऐसी कोई लाइन। और यहाँ पे गुरु में भी क्या वो सेंस आ रहा है वो नहीं समझ में आया मुझे। तो ये एक लाइन प्रसाद का अर्थ प्रसन्नता है। जी। तो वो तो ब्रैकेट वहां पे प्रसन्नता जो है उसमें ही खत्म हो जा रहा है, प्रसाद यानी हाँ, प्रसन्नता। तो हाँ। ये गुरु में ये बात क्यों आई वो नहीं समझ में आया फिर। तो यहाँ पे ये जो बात आई वो अलग से गुरु के लिए कह रहे हैं ऐसे समझना, क्योंकि ये गुजराती में ये लाइन दिखी नहीं मुझे जो। हाँ, वो क्या है कि इन्होंने प्रकाश और लेखकार इन दोनों के टीकाओं को इसमें मूल में जोड़ के और अनुवाद किया। इसलिए गुजराती में तो शुद्ध शुद्ध सुबोधनी का अनुवाद है, और टिप्पणी जहाँ है वहाँ उन्होंने अलग से दी है। जी इसलिए जी जी। वो दो अलग बात हम समझ सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो गुरु के जो गुण है उसको दिखा रहा है कि भाई गुरु में भी ऐसे प्रसन्नता होती है, ऐसे ऐसे समझे। हम्म, हम्म। जी 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 जी। दोषकर्ताओं को भी वरदान करना यह भगवन मुख में प्रसाद है। तो यानी प्रसन्नता जो होती है उस वो जो है वो कैसे दिखती है या तो कैसे प्रकट होती है, तो जो दोष करता जो है यानी जिसने दोष किया है भगवान का या तो गुरु का, उसको भी वरदान करना, उनको भी वर देना, यह भगवान मुख में प्रसाद है। नर नारायण ने अपराधियों को भी वर दिया है। यह कथा एकादश स्कंद में विस्तार से कहेंगे। तो इसका फिर उसके उत्तर में या तो उसके प्रमाण में दे रहे कि भाई ये जो कथा है नर नारायण में, उसमें भी ऐसी बात आ रही है कि भाई उन्होंने अपराधियों को भी वर दिया है, कि जो बात वो एकादश स्कंद में विस्तार से कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो रेफरेंस आ रहा है एकादश स्कंद में, तो वो मैंने देखा तो वो उसमें 11वें स्कंद में चौथे अध्याय की 9वां श्लोक है, कि जिसमें ये कंक्लूड कर रहा है। बात तो पूरी लंबी चल रही है, लेकिन जो कंक्लूड कर रहा है वो एकादश स्कंद के चौथे अध्याय में 9वां जो है वो उसमें ऐसा आ रहा है, वो मैं पढ़ रहा हूँ कि हे राजन, एक्चुअली गुजराती में लेकिन मैं अपनी तरह से हिंदी में पढ़ रहा हूँ कि हे राजन, जब नर नारायण ऋषियों ने उनको अभय दान देकर ऐसा कहा, तब कामदेव और सबके मस्तक लज्जा से झुक गए। उन्होंने दयालु भगवान नर नारायण को कहा कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, नहीं यानी ये एक मिनट, नहीं वो इसमें नहीं, लेकिन बात ऐसी आ रही है कि भी उन्होंने अभय दान दिया, ऐसा उन्होंने वो इंद्र के कहने से वो कामदेव की सेना जो अप्सरा है वो वहां पे जाके नर नारायण के जो तप है उसमें भंग करने के लिए गए। तो भी उन्होंने नर नारायण ने ऐसा किया कि भाई आपने उन्होंने भी क्रोध नहीं किया, लेकिन उनके सामने उनको ऊपर से अभय दान दिया कि आप, तो ये जो अभय दान दिया वो वरदान दिया, और जो क्रोध नहीं किया वो जो है वो उनकी जो प्रसन्नता या तो तप का जो महात्म्य है वो दिखा रहे हैं। तो ये जो बात है वो पूरी श्लोक 7 से स्टार्ट हो रही है। चतुर्स्कंध में श्लोक नंबर 7 से लेके वो पूरी बात आ रही है। 7 से 12 तक ये पूरी बात आ रही है कि वो अभय दान देके वो क्रोधित नहीं हो रहे नर नारायण, लेकिन उनको अभय दान दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे
इसका रेफरेंस लेके यहाँ पे दिखाया कि भाई दोषकर्ता जो है, यानी कि जो कामदेव और जो कोई थे, उनकी जो सेना थी, उन्होंने दोष किया नर नारायण का, फिर भी नर नारायण ने उनको न ही क्षमा किया लेकिन अभय दान भी दिया। तो ये जो बात है वो पूरी एकादश स्कंद के चतुर्स्कंद में 7 से लेके फिर 10 तक 12 तक आ रही है। तो यहाँ तो दोषाभाव मात्र महात्म्य का प्रकाश किया है। तो दोष के अभाव रूप जो महात्म्य है उसका यहाँ पे प्रकाश किया है। उसमें पहले बाह्य दोष यानी काम का अभाव दिखाते हैं। तो ये जो काम का अभाव जो है वो बात यहाँ पे आ रही है, यानी बाह्य दोष जो है उसकी बात यहाँ पे आगे करेंगे। दृष्टवात्मनः, यह भगवान सबकी आत्मा है, अर्थात पदार्थ मात्र में यह भगवान ही अतति वापनोति उस रूप से समा रहा है। अतएव इनको अपने आप के ही देखने पर कोई काम चेष्टा न हुई। तो जब अप्सराएं वहां पे गई तो वो लोग अप्सरा से वो प्रभु जो है वो मोहित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि काम का वहां पे अभाव है। क्यों अभाव है? क्योंकि प्रभु ही सबकी आत्मा है, यानी सब पदार्थ मात्र में प्रभु ही व्यापे हुए हैं। तो वही रूप से वही समाये हुए हैं। इसलिए अपने आप को देख के वो कोई काम चेष्टा प्रकट नहीं हुई। अप्सराओं ने भगवान में काम विकार लाने के अनेक उपाय किए, पर उनमें काम लेश मात्र को आने न पाया, क्योंकि वही तो सबका आत्मा स्वरूप है। तो वो जो प्रभु है वो ही सबके आत्मा है। इसलिए अप्सराओं के लाख प्रयत्न करने पर भी वो काम विकार प्रभु में नहीं आया। इसीलिए ही सर्वात्मा भगवान से ही अपने कामोत्पादक रूप सहज धर्म और उसके नियमों का अवलोक यानी कि विपरीत रूप से नाश देखकर स्त्रियां कुछ भी न कर सकी। यानी प्रभु जो है वो उनमें वो कोई विकार तो नहीं आया, और उतना ही नहीं, लेकिन उनका जो सहज कामोत्पादक जो रूप, जो सहज धर्म था, भी वो काम को उत्पादक करे, ऐसा जो उनका रूप था, और जो सहज जो इन जनरल वो जैसे जो नियम होता है उससे विपरीत हुआ, फिर भी वो नाश देखकर भी स्त्रियां कुछ भी न कर सकी। काम यद्यपि सहज बंधन करने वाला दोष है, पर भगवान के प्रसाद से वह भी अप्सराओं के लिए मोक्षप्रद हो गया। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भी जैसे काम जो है वो नॉर्मली तो सहज दोष रूप है, बंधन करने वाला है, लेकिन फिर भी प्रभु के प्रसाद से यानी कि भगवान की प्रसन्नता से वह भी अप्सराओं के लिए मोक्षप्रद हो गया। वो प्रभु का महात्म्य दिखा रहा है कि भी ऐसे दोष जो बंधन करने वाले दोष है वो ही साधन बन के उनके लिए मोक्षप्रद हो गए। इससे यह भी स्पष्ट होता है, जैसे जिस तरीके से कंस के वो प्रसंग में भी देखते हैं, ऐसे ही तरह इससे भी यह स्पष्ट होता है कि सहज बंधक कर्म भी ऐसा होना चाहिए, कर्म भी भगवान अनुभव या प्रसाद से मोक्ष देने वाले भी हो जाते हैं। तो ये प्रभु के जो चरित्र आता है उसमें हम देखते ही है, जो कोई भी असुर थे तो उनके उसमें ऐसा ही हुआ है कि भी जो भी प्रभु जो उनको वो प्रभु को नुकसान या तो वो हानि पहुंचाने के लिए गए, या तो वो जो भी कर रहे थे वो बंधक रूप था, फिर भी वहां पे वो मोक्ष देने वाले हो जाते हैं। यहाँ ये अभी पहला जो कारिका है वो सब दूसरा उत्तरार्ध आ रहा है कि दृष्टवात्मनो, वो जो है उसमें ही आगे दिखा रहा है कि यहाँ यह प्रश्न होता है कि भगवान सबके आत्मा है, इसलिए स्त्रियों के देखने से इनका नियम लोप तपोभंग न हुआ, यह ठीक है। पर स्त्रियों में जो दूसरों को मोह करने का नियम है उसका अब लोप क्यों हुआ? कि भी चलो प्रभु का तो नियम या नियम लोप या तपोभंग न हुआ, तो ये तो बात समझ में आ रही है क्योंकि वो प्रभु सबके आत्मा है।
लेकिन स्त्रियों में जो 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 ऊपर आया कि भाई उनके भी जो सहज धर्म थे वो भी विकृत रूप से नाश हो गए, तो वो क्यों हुआ, तो उसका भी लोप क्यों हुआ, तो उसके उत्तर में भी आत्मनः से देते हैं। तो उसका भी जो उत्तर है उसमें भी आत्मनः से उसका उत्तर दे रहे हैं, यानी कि अर्थात इनका भी नियम भगवान के सानिध्य से ही लुप्त हो गया। तो जो प्रभु का जो सानिध्य मात्र था वो सानिध्य से ही वो उनका जो नियम था वो भी लुप्त हो गया। अतएव इनका दोष इनमें ही रहा। तो यानी लुप्त हो गए, यानी क्या बता रहे हैं कि भाई ये जो दोष था वो उनका उनमें ही रह गया, यानी वो उसका आगे आ रहा है कि ये अपनी ही आत्मा में मोहित या आश्चर्य युक्त हुई और अपने आप पर क्रुद्ध भी हुई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो बात आ रही है कि इनका दोष इनमें ही रहा, तो ये इसके लिए आ रही है कि भाई ये जो अपनी ही आत्मा में मोहित या आश्चर्य युक्त हुई वो प्रभु के सानिध्य मात्र से प्रभु को देखकर ही और आश्चर्य युक्त हुई और अपने आप पर क्रुद्ध भी हुई। ऐसा ऐसा मुझे लगा, इसलिए ऐसा लिखा है कि भाई इनका दोष इनमें ही रहा। फिर भी दीजिए ये जरा स्पष्ट कीजिएगा आप। तो इसलिए जो ये संकल्प करके आई थी वो भी भंग हो गया। तो ये संकल्प करके आई थी कि भाई हम जो प्रभु का जो है वो तपोभंग करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ और वो भी भंग हो गया। ये सर्वदा के लिए अप्रयोज्य हो गई ऐसा नहीं है, यानी सर्वदा के लिए वो अप्रयोज्य या लुप्त हो गया उनका धर्म ऐसा नहीं है, किंतु देव्य देवता रूप थी तथापि व्रत त्यागिनी हो गई। यानी वो जो अप्सरा थी वो सब देवता रूप थी और देवता रूप होने पर भी उनके व्रत का त्याग हो गया और वो व्रत त्यागिनी हो गई। तो ये जो बात है वो नॉर्मली देवताओं में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ तो वो भगवत सानिध्य से हुआ, भगवान के सानिध्य से। हम अपना काम करके आवेंगी, यह जो अप्सराओं ने संकल्प किया था उसको छोड़ देना पड़ा। तो ये जो पूरा जो उनका जो संकल्प था कि ये कार्य करने के लिए वो गए थे और वो करके ही आएंगे, तो वो संकल्प उनका रहा नहीं, वो उनको छोड़ देना पड़ा। इनकी उपासना से व्रत सिद्ध होना तो दूर है, यानी ये जो बात है वो उनका जो व्रत था कि भाई वो जो कार्य करने के लिए उन्होंने जो किया था वो सिद्ध नहीं हुआ और प्रभु के सानिध्य से वो त्याग उसका त्याग हो गया, वो छूट गया। तो वो दिखा रहे कि भाई वो उनकी उपासना से व्रत सिद्ध होना तो दूर है। कदाचित कोई कहे कि इनमें क्रिया शक्ति न होगी। अभी कोई ऐसा कहे, ये दूसरी शंका आ रही है कि भाई कोई ऐसा कहे कि भाई इनमें शायद क्रिया शक्ति नहीं होगी, अप्सराओं में क्रिया शक्ति नहीं होगी इसलिए ऐसा हुआ। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि अनंग पुतना, तो ये लोग काम की सेना है। तो ये तो जो है वो ऐसा नहीं था, क्यों? क्योंकि ये तो कामदेव की सेना है, इनमें क्रिया शक्ति स्वाभाविक है, तो वो तो स्वाभाविक रहती ही है। तो यहाँ तू शब्द दिया है जिसका तात्पर्य यह है कि जो लोग स्त्रियों को अबला या निकम्मी बताते हैं यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं। तो ये बात आगे ही आ रही है कि भाई क्रिया शक्ति या तो वो उनमें स्वाभाविक रहती है, और इसलिए यहाँ पे ये जो आप शंका कर रहे हैं कि क्रिया शक्ति नहीं होगी वो गलत है। और तू शब्द से दे रहे कि भाई वो जो स्त्रियों को अबला या निकम्मी बताते हैं यह ठीक नहीं है, काम की सेना होने पर वह पक्षांतर रह जाता है। यहाँ ये पक्ष आदरणीय नहीं है, ये जो अबला निकम्मा वाला जो पक्ष है वो ये अनंग की सेना है, इसीलिए शरीर नाश से भी नहीं डरती और अमूर्त प्रकार से यानी ध्यान मात्र से ही दूसरों को मार देती है। तो ये जो सेना जो कामदेव की सेना है वो तो ऐसी ऐसी है कि भी वो शरीर नाश से भी नहीं डरती और अमूर्त प्रकार से यानी ध्यान मात्र से ही दूसरों को मार देती है। तो यहाँ शरीर से भी नाश नहीं डरती, शरीर नाश से भी नहीं डरती। उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि भी कोई भी मुनि या तो ऋषि मुनि
तपोवन के लिए जाएंगे तो वहां पे वो शाप लगने का या तो ऐसी भी वो शक्यताएं रहती है, वो डर भी रहता है। फिर भी वो उससे भी डरते नहीं है और उसके लिए जाते हैं और ध्यान मात्र से ही दूसरों को मार देती है। तो ऐसा उनका उनका प्रभाव होता है कामदेव की सेना का। तो ये दिखा रहे हैं यह सब कुछ हुआ, यह सब कुछ था, पर भगवान के अनुभाव से ही यह दशा हो गई कि संबंध मात्रता को भी नहीं पहुंच सकी। तो ये सब तो उनमें था ही, ऐसा नहीं था कि भी ये नहीं था, लेकिन प्रभु के जो संबंध था, प्रभु का जो जो सानिध्य हुआ, उससे ऐसी उनकी दशा हो गई कि संबंध मात्रता को भी नहीं पहुंच सकी। तो संबंध भी नहीं हो सका, अर्थात यानी क्या, तो बता रहे कि भी अर्थात पुरुष के साथ संबंध होने योग्य स्त्री ही पात्र है, पर भगवान तक यह खबर न कर सकी कि हम स्त्रियां है। क्योंकि वहां पे जो जो प्रभु जो है वो तो सबके आत्मा है, और सबके आत्मा होने से वो स्त्रियों उनका भी जो उनके भी आत्मा है, और इसीलिए वहां प्रभु तक ये भी खबर न कर सकी कि भाई हम स्त्रियां है। तो वो जो अपने अस्तित्व या तो जो जो रूप है, वो जो कामदेव की सेना होने से जो प्रभाव जो उनका था, वो प्रभु को या तो भगवान को न छू सका। भगवान के हृदय में स्त्रीकृत कोई भी विकार पैदा न होने पाया। तो इसीलिए प्रभु के हृदय में न तो कोई ऐसा विकार हुआ, न कोई उनका काम का वो कोई प्रभाव भी हुआ। तो ये यहाँ पे दिखा रहे कि यानी जो जो बाह्य दोष जो काम जो था, उसका अभाव यहाँ पे दिखाया। तो यहाँ पे ये जो छठा जो है श्लोक संपन्न हो रहा है। जी 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 जी। इसको यहाँ पे ये विचारणीय। जो आगे, जी जी जी, यहाँ पे जो आगे की जो बात थी वो थोड़ा स्पष्ट करना था। वो 247 पे शुरुआत में आपो नारा इति निर्वचन से भगवान का मुख आद्यांश जल में प्रतिष्ठित है, और नर सुच्च रूप है जो जनक का पिता, जल का पिता जनक है। तो ये थोड़ा मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है जी। ये प्रसन्न वक्त्रम, ये जो 229 का श्लोक है, उसमें जितने भी भगवान के वर्णन में शब्द आए हैं, उनका यहाँ अवतार के रूप में निरूपण एक एक किया जा रहा है। तो प्रभु का जो मुख, जो प्रसन्नता प्रकट करने वाला है, उसका जो अवतार है वो नर नारायण है। तो उसमें प्रसन्नता और मुख, ये दो बातें हैं। तो एक प्रसन्नता है और दूसरा मुख है। तो नर और नारायण उसके अवतार हुए। अब नारायण जो है वो आपो नारा इति प्रोक्तः, जल को नारा कहा जाता है, और जल में जो रहते हैं वो नारायण, या जल जिसका घर है वो नारायण। तो ये प्रसन्न वक्त्रम, इसमें जो प्रसन्न मुख जो है वो यहाँ भगवत मुख है, जल में प्रतिष्ठित है। ये नारायण शब्द का अर्थ हुआ। और कुछ हो? जी हाँ, वो सिर्फ यदि यहाँ पे मुख की बात आई ना, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। यानी कि प्रभु के जो शयन का जो स्थान है, जो जल है, उसमें वो प्रतिष्ठित है, ऐसे ही ऐसा लेना है। हम्म। जी 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 जी। हाँ जी जी, धन्यवाद प्रणाम। जी जी, 247 में, हाँ तेजस भाई ने पढ़ा तो सही, लेकिन कामना भी तप में दोष है पर वह बाह्य है, अतएव गुण है। तो उसका अभाव गुण है, ऐसा आएगा ना, उसमें अतएव गुण है, अनुभव नहीं। मुख में तप ही क्रोध भाव सहित अनुभव है, ये जो पंक्ति है। हाँ, वैसे तो चलो, मैंने भी वही पढ़ा कि भाई कामना भी तप में दोष है, वह पर वह बाह्य है। यानी अगर कामना है तो वो दोष है, लेकिन उसका अभाव है। जैसे आगे भी हमने देखा भाई, क्रोध है उसका अभाव है तो वो गुण रूप है, क्रोध का अभाव जो है वो गुण रूप है। ऐसे ही अगर कामना का अभाव है तो वो गुण रूप है। ऐसे ही मुझे भी ऐसे ही लगा, ऐसे ही मैंने लिया है इसको।
ठीक है, ऐसा ही है। यहाँ पे कामा भाव हाँ, गुण यहाँ पे स्पष्ट नहीं लिख रहा प्रभाव है, नहीं। लेकिन जी 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 धन्यवाद प्रणाम जी। ये इसी में एक प्रश्न था, यहाँ पे जो बताया कि कामना भी तप में दोष है पर बाह्य है, ये नहीं समझ में आया। बाह्य, क्योंकि कामना तो अंदर पैदा होती है, तो बाह्य दोष क्यों कहा, ये थोड़ा समझना था। जी चारों समान। मुझे हाँ जी 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 मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि भाई क्योंकि उसका जो आलंबन है उसके लिए कुछ बाह्य चाहिए, वो किसी विषय के सेंस में होगी। कामना जो भी कोई होगी तो उसका आलंबन तो बाह्य ही होगा। वो चाहे वो उत्पन्न अंतर हो ही हो, लेकिन आलंबन जो है वो तो बाह्य कोई विषय को देख के ही कामना हो रही है किसी के भी सब्जेक्ट के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे बाह्य है ऐसा शायद लिखा है। जैसे क्रोध के लिए ऐसी ऐसी जरूरत नहीं है कि भाई वो किसी आलंबन के लिए बाह्य कोई विषय या वस्तु की जरूरत पड़े, लेकिन कामना के लिए ये जो है वो जरूरी हो जाता है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाह्य है ऐसा लिखा हुआ है। जी जी, लेकिन क्रोध ये अपनी इंद्रियों का दमन करे तब जब क्रोध होता है, वो तो समझ में आए क्या अंतर है। लेकिन क्रोध भी बाहर से भी तो हो सके, तो यानी किसी के द्वारा भी तो हम पे कुछ होने पर क्रोध आ सके, तो फिर वहां पे कैसे, वहां पे यानी उसकी दो कक्षा करेंगे। नहीं, यानी वो जो क्रोध आता है वो बाह्य भी है, वो तो बात आपकी सही है, लेकिन जो उसके लिए बाह्य होना कंपलसरी नहीं है कि भाई वो होगा ही तभी क्रोध आएगा। कोई क्रिया या तो जो भी कुछ गलत किया है, दोष रूप किया है, तो उससे क्रोध आ जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हर बार कि भाई उसके लिए उसका आलंबन होना ही जरूरी है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसे लेना पड़ेगा इसको। ये तो जे जो समझाए वो। जी जी जी, ऐसे ही लगेगा। तपसो ही सहभावी औत्पत्तिको दोषः क्रोधः। तप के साथ क्रोध है वो जुड़ा हुआ है, सहभावी है वो, और वो औत्पत्तिक है यानी सहज है। तो तप के भीतर जो दोष है वो क्रोध है, जो सहज होता है। तस्य अत्यंताभाव साहित्यम तपसो अनुभावः। अब क्रोध रहित जो तप है, अत्यंताभाव साहित्यम यानी ऐसा तप कि जिसमें क्रोध का अत्यंताभाव हो, यानी पूर्ण रूप से क्रोध रहित, ये उसका प्रभाव है, अनुभाव। और सकामत्व बाह्यो दोष, जो तप है उसमें सकामता है वो बाह्य दोष है। बाह्य यानी का मतलब है आगंतुक दोष है, क्रोध है वो सहज है, ये कहना चाह। जी देखिए, अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। जिस भाई चलो, और कुछ प्रश्न है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में आता है, व्याख्यार्थ में आ रहा है कि आध्यात्मिक यज्ञ में दक्षता की अपेक्षा है। ये दक्षता से क्या समझना? यानी दक्षता यानी निपुणता ना, यानी उस वो कार्य करने में आप जो एक्सपर्टाइज आपकी जो है उसको ही शायद दक्षता कहते हैं। तो यानी वो जो आध्यात्मिक यजन इसीलिए शायद लिखा है कि भी जो अधिभौतिक जो रूप है तो वो तो क्रिया रूप होता है, वो तो आपको वो किसी को भी देखकर भी आप उसको फॉलो करके कर सकते हो। लेकिन जो आध्यात्मिक जो उसका रूप है उसके लिए जो दक्षता होती है, यानी जो निपुणता होती है कि भाई उसके पीछे का जो जो साइंस है वो क्या है, तो उसके लिए जो दक्षता है वो अपेक्षित है। तभी वो विघ्न आदि की संभावना नहीं रहेगी, यानी निर्विघ्न वो पार होगा। ऐसे ऐसे लग रहा है ये। जी जी, हुआ समाधान। और अब और आगे जो आ रहा है ना कि यानी मुख से किया हुआ जो तप है उसे उत्कृष्ट माना है,
और दूसरे अवयवों से जो किया हुआ तब वह उत्कृष्ट नहीं होता। तो आपने मुख से शायद वाणी जो हमारा मुंह है उसे आपने समझाया, क्योंकि दूसरे अवयव जो है वो कान, नाक या आंख आदि आपने कहा, तो वही समझना था कि मुख से फिर जो वाणी हमारे निकले उसी को लेना है कि पूरा मुख अपना जो होता है। यदि फिर भूखा पूरा रहना, मुख लेना है तो फिर दूसरे अवयवों से क्या लेना, उससे कैसे तप होता है, ये समझना। भूखा रहना ये तात्पर्य। हाँ, वो यहाँ पे भी वो आई एक वाणीकृत और अनशन न खाना, वो दो बात यहाँ पे आ रही है मुख से, यानी वो मुंह जो है उसकी बात हो रही है। जी जी जी, बहुत स्पष्ट होगा। और 248 पेज पे जो पहले पैराग्राफ का सेकंड लास्ट लाइन है कि अप्सराओं के लिए मोक्षप्रद हुआ। तो यहाँ पे मोक्षप्रद आपने जो समझाया, यानी एक तो जो अभयदान दिया भगवान ने और उनके जो दोष उनके यानी निवारण हुए, उसी से लेना होगा मोक्षप्रद। हाँ, यानी वो जो पूरी तो बात मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि भाई जो मोक्ष प्रद, यानी जो प्रभु जो है वो प्रसन्न हुए और प्रसन्न होके उनको वो जो मोक्ष प्रदता जो थी वो दी है, यानी वो अभय से ही लग रहा है। और तो कुछ आ रहा है तो वो मुझे कथा पूरी मालूम नहीं है। जी जी जी, ऐसे ही लेना। जी हाँ, जी जी जी, हुआ समझ। हाँ, प्रणाम जय जी। मुझे ये आभासार्थ की लाइट में अगर ये पूर्वार्ध और उत्तरार्ध देखते हैं तो उस संबंध का कैसे जोड़ेंगे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आभासार्थ में जो बात किया है तो यहाँ जो उत्तरार्ध है उसमें इसको कुछ संगति नहीं बैठ रही मेरी, तो थोड़ा शॉर्ट में समझा देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। क्या विषय समझ में? अभी तो ये 2 श्लोकों की उत्थानिका है। अच्छा, 2 श्लोकों की है क्या? हाँ, नहीं, ये जो यहाँ पे है ना यह, हाँ, ये 2 श्लोकों में कहेंगे प्रसाद और मुख दोनों धर्मों का इससे ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बाह्य जो था उसकी बात यहाँ पे की, जो काम जो है उसकी, उसका अभाव जो है वो दिखाया, और दूसरा अभी 7वें श्लोक में आएगा ऐसे। जी जी, ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, वो ध्यान नहीं दिया था उसमें। प्रणाम जी। नहीं, एक छोटा प्रश्न था दीदी। ये जो अप्सराएं के बारे में आता है कि प्रभु का यानी नर नारायण के तप को भंग करने गई, तो ये दीदी उन्हें उन्हें यानी ये भगवत अवतार नहीं है ऐसा उनको, यानी ये पता नहीं था कि भगवत अवतार है इसलिए गई? क्योंकि अगर भगवत अवतार है तो फिर उनका तप छोड़ने क्यों जाएगी? थोड़ा समझना था जी। यानी मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो 11वें स्कंद में भी बात ऐसी आ रही है, वो ये जो है उनको इंद्र ने भेजा। तो इंद्र ने भेजा यानी उनको ऐसा लगा इंद्र को कि भाई अपनी घोर तपस्या से यानी नर नारायण मेरा स्थान ले लेना चाह रहे हैं, ऐसी आशंका करके इंद्र ने कामदेव को उनके गण अप्सराओं का समूह, वसंत ऋतु और उत्तम मंद वायु, ये जो है वो मैं एकादश स्कंद का चतुर्थ अध्याय और उसमें 7वां श्लोक है वो मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये इंद्र ने इनको भेजा है। तो कामदेव को भगवान के महिमा का ज्ञान नहीं था, इसलिए वे अप्सरागण वसंत और मंद सुगंध वायु के साथ बद्रिकाश्रम में गए। स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उनको घायल करने की चेष्टा करने लगे। तो ये बात आ रही है उसमें। तो जो प्रभु की जो लीला है वो देवताओं को वो मालूम नहीं होती, वो गूढ़ होती है। तो ऐसा ही लग रहा है कि इसलिए वो शायद
नहीं होगा मालूम। जी जी, हुआ स्पष्ट। धन्यवाद जी। इसमें आता है कि भगवान ने जब अप्सराएं आई तपो भंग करने के लिए, तो उनको अपने रूप का गर्व था, तो नर नारायण ने अपने जांघों को स्पर्श किया तो वहां से अप्सरा प्रकट हुई, जो इंद्र के द्वारा भेजी गई अप्सराओं से भी कई गुना अधिक सुंदर थी। तो वो लज्जित हो गई और उनको ये पता चला कि हम गलत जगह आ गए। वो पीछे इंद्र के यहाँ अप्सरा जो प्रकट हुई थी उसको भी भेजा गया। उसका नाम पीछे उर्वशी हुआ। वो भगवान की उरु से प्रकट हुई, इसलिए उर्वशी उसका नाम। ठीक है, करो आगे। जी स्पष्ट हुआ। जी, यहाँ मेरा यहाँ तक हाँ क्रम था जी। प्रणाम जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मेरा क्रम है, हम्म। कर रहा हूँ। हाँ, 7वें श्लोक का आभास हम अभी देख ही गए कि ये 6ठे और 7वें श्लोक में प्रभु के प्रसन्न वक्त्रम जो प्रभु का विशेषण है उसका वर्णन है। तो आगे हमने बाह्य दोष जो है उसका देखा, अभी आंतरिक दोष का निराकरण के लिए ये 7वां श्लोक है। तो मैं आभासात पढ़ रहा हूँ। इस तरह बाह्य दोष का निराकरण करके अब मानसिक दोष मतलब क्रोध का भी कैमुतिक न्याय से परिहार करते हैं। श्लोक कामम दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्टया रोषम दहन्तम उतते न दहन्त्य सह्यम सोयम यदंतरमलम प्रविशन बिभेति कामः कथम नु पुनरस्य मन त्रयेत। श्लोकार्थ कुशल पुरुष रोष की दृष्टि से काम का नाश कर देते हैं, पर रोष जो आत्मा को ही जला रहा है उसका नाश नहीं कर सकते। ऐसी दशा में श्री नर नारायण के हृदय में जब क्रोध भी गुस्सा डरता है तो उसके हृदय पर काम कुछ असर कर सके यह तो संभावना ही कहाँ रही। व्याख्या, यह अप्सरा स्त्रियां यह व्रत लेकर आई थी कि या तो शरीर त्याग कर देगी या कार्य की सिद्धि करके ही आएंगी। यदि हम हमारे स्वामी की आज्ञा में अपना देह छोड़ देंगी तो अनंग सेना कहलावेंगी, और यदि नारायण को मोहित कर सकी तो हमारा सेनापन सुसिद्ध होगा। किंतु दोनों बातें न हो सकी, इसका सबको आश्चर्य हो रहा था। तब ब्रह्मा जी समाधान करते हैं। जो यहाँ आगे हमने जैसे देखा कि जो कामदेव जी द्वारा भेजी गई अप्सराएं थी, उन्होंने दो बातें सिद्ध करके आई थी कि इधर हम नारायण जी को मोहित कर देंगे, नहीं तो हम अपना देह छोड़ देंगे। तो यहाँ उनकी दोनों बातें सॉल्व नहीं हुई, मतलब दोनों में से कुछ भी उनका सिद्ध नहीं हुआ। तो यहाँ जो आश्चर्य हो रहा है उसके लिए अभी ब्रह्मा जी समाधान कर रहे हैं। मुझे ऐसा मालूम होता है कि काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों को जीतने वाला कोई अन्य नहीं है। ये कामादि ही कामादि का विजय करते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ आदि जो दोष है उसको कोई नहीं जीतता, लेकिन यही दोष एक दूसरे को विजय करते हैं। इनमें से जो कनिष्ठ मतलब हीन वीर्य हो जाते हैं वैसे वैसे पूर्व को जीत लेते हैं। काम को क्रोध, क्रोध को लोभ, इस तरह। इसलिए काम को अन्य कोई नहीं जीत सकता, पर काम को क्रोध जीत लेता है। कुशल लोग जो काम का दाह करते हैं वे रोष दृष्टि से करते हैं, अर्थात रोष से ही तो वे काम को दूर करते हैं, न कि अपने बल से। तो यहाँ ये बात आ रही है कि आगे जैसे काम पर विजय किया तो यहाँ ऐसी शंका हो कि भाई नर नारायण जी ने भी काम पे जो विजय किया वो क्रोध से ही उन्होंने विजय प्राप्त किया, क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि काम को जो जीतते हैं वो क्रोध से जीतते हैं, अपने बल से नहीं जीतते हैं। तो यहाँ शंका के समाधान के लिए आगे कह रहे हैं, यहाँ कृतिनः शब्द आक्षेपा अभिप्राय से है, अर्थात कुशल तो है पर ऐसे कुशल है कि काम को तो स्थान नहीं देते पर क्रोध को तो स्थान
दे ही देते हैं। मतलब यहाँ जो कृतिनः शब्द यूज किया है तो सरकास्टिक लैंग्वेज में किया है कि भाई भले काम को स्थान न दे लेकिन क्रोध को तो स्थान दे ही देते हैं। तो ऐसे कुशल लोग हैं, एक दोष का परिहार करके एक जबरदस्त दोष को घर में घुसा लेते हैं। तो काम का परिहार करके क्रोध को घुसा लेते हैं। ननु यह संबोधन देने से ब्रह्मा जी ने अपने सम्मति दिखाई है। काम ने तो उनके हृदय को ही रोका था, पर क्रोध ने तो उनके ज्ञान को भी ढक दिया। इसलिए ज्ञान के नाश से तो भारी क्षति होती है। तो काम से तो जो होता है हृदय पर प्रभाव होता है, लेकिन क्रोध से तो ज्ञान भी ढक जाता है और ज्ञान का अगर नाश हुआ तो भारी क्षति होती है। अतएव वास्तव में वे कुशल पुरुष नहीं हो सकते। यद्यपि काम और क्रोध दोनों ही परलोक का नाश करने वाले हैं, अतएव हानि करने में दोनों तुल्य है। तो काम और क्रोध दोनों ही इक्वली परलोक का तो नाश करते हैं और हानि करने में तो दोनों समान है। तथापि क्रोध तो आत्मनाश कर देता है, ज्ञान ही तो मनुष्य का मुख्य आत्मा है। लेकिन क्रोध का ज्यादा प्रभाव इसलिए है कि वो आत्मा का नाश कर देता है और जो ज्ञान है वही मनुष्य का मुख्य आत्मा है। केवल अचतुर ही नहीं पर अदाहक का नाश करते हैं और दाहक का नाश नहीं कर सकते, अतएव अति भ्रांत भी है। तो मतलब मैंने गुजराती में सुना था, अदाहक मतलब काम का तो नाश करते हैं पर दाहक का नाश मतलब जो क्रोध है जो दाह करता है उसका नाश नहीं कर सकते, इसलिए वो भ्रांत है। क्रोध जब उत्पन्न होता है आश्रय का भी दाह करता ही है। यह दाह स्वल्प नहीं पर शरीर का नाश करने वाला होता है। क्रोध जहाँ आश्रय लेता है उसका भी नाश करता है और वो कम मात्रा में नहीं पर शरीर का भी नाश करने वाला हो जाता है। पर श्री नर नारायण के आगे ये दोनों निर्वीर्य हो गए। तो काम तो हमने आगे देख लिया, लेकिन यहाँ क्रोध भी उनके सामने कुछ उनका मतलब चली नहीं। काम का विजयी क्रोध इनके हृदय में प्रवेश करने में ही भयभीत होता है। वह जानता है कि काम की तरह मेरा भी शरीर नाश हो जाएगा। जब क्रोध उनके हृदय में नहीं जा सकता तो क्रोध विहीन काम तो उनके हृदय में कहाँ प्रवेश कर सके। तो क्रोध को भी उनके हृदय में प्रवेश करने में डर लग रहा है कि जैसे काम और शरीर हो गया ऐसे मेरा भी शरीर नाश हो जाएगा। तो फिर क्रोध विहीन काम तो उनके हृदय में कैसे प्रवेश कर सकेगा। दूषित हृदय में क्रोध का प्रवेश हो सकता है, पर भगवान का हृदय तो परम निर्मल है। तो यहाँ जो यदंतर अमलम जो पद यूज किया है वहां से महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि जो दूषित हृदय होगा वहां क्रोध का प्रवेश होगा, पर भगवान का हृदय तो परम निर्मल है। अतएव मैला क्रोध वहां घुससे डरता है। उसको यह निश्चय है कि जैसे इनके हृदय ने अन्य सब मलों का नाश कर दिया है तो मैं भी एक तरह का मल ही हूँ, यह मत स्वरूप मल का नाश कर देंगे। तो क्रोध भी डरता है कि भगवान का हृदय निर्मल है और वहां सब मेल का नाश हो जाता है, तो मैं भी एक प्रकार का मल ही हूँ तो मेरा भी नाश हो जाएगा। इससे यह स्पष्ट है कि काम क्रोध कृत पदार्थ भगवान के मुख में प्रविष्ट नहीं होते। तो यहाँ जो प्रसन्न वक्त्रम है उसके लिए ऐसे महाप्रभु जी कंक्लूड कर रहे हैं कि काम और क्रोध कृत पदार्थ भगवान के मुख में प्रविष्ट नहीं होते, उन पर प्रसाद नहीं होता, पर उनके प्रेरकों पर भगवान का प्रसाद हो ही जाता है। ये पंक्ति जे मेरे को उतना मालूम नहीं, पर उन पर प्रसाद नहीं होता मतलब काम क्रोध पर भगवान का कृपा नहीं होती, पर उनके प्रेरकों पर भगवान का प्रसाद हो ही जाता है। ये मैं थोड़ा नहीं समझ पाया। तात्पर्य यह है कि श्री नर नारायण भगवान जो प्रयोजक है वही भगवान मुख और प्रसाद का भी है, यह समझो। यहाँ जे 7वां श्लोक संपन्न हुआ। लास्ट पंक्ति जे थोड़ी मुझे मालूम नहीं पड़ी। हाँ, किसी को करना हो समाधान। हाँ, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपने बात बताई ना राजेश भाई की उन पर प्रसाद नहीं होता, यानी काम और क्रोध पे प्रसाद नहीं होता,
लेकिन उनके प्रेरकों, यानी आगे हमने देखा कि भाई काम, जो जो अप्सराएं आई थी तो उनके प्रेरक यानी जो काम अप्सराएं थी या तो इंद्र जो था उन पे भगवान का प्रसाद हो भी जाता है। तो उन प्रभु जो है वो उन पे प्रसाद करते हैं, लेकिन काम क्रोध को अंदर वो प्रविष्ट नहीं होते तो उन पे प्रसाद नहीं होता। शायद ऐसा यहाँ पे हो सकता है। बराबर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ बराबर। हाँ जी जी, ऐसे ही लेना। हाँ हाँ धन्यवाद प्रभु जी। जी, ये जो आप यहाँ पे आया कि काम को क्रोध और क्रोध से लोभ को जीता जाता है, तो ये थोड़ा समझना था, जैसे कि काम को क्रोध से और क्रोध को लोभ, यानी लोभ को लेकर क्रोध को जीता जा सके, इसे कैसे समझ? हाँ हाँ जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि काम को क्रोध तो यहाँ समझा ही दिया, और हमने गुजराती में सुना था। तो जैसे महादेव जी को सामने ये प्रगट जो कामदेव जी आए, तो काम जो था तो महादेव जी ने क्रोध से उनका नाश किया। तो हम ये जो भी हो रहा है वो बल से नहीं हो रहा है, लेकिन ये 6 जो अवगुण है वो एक दूसरे को ही नाश करने में समर्थ है। क्रोध को लोभ का मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन ऐसा हम समझ सकते हैं कि जहाँ हम संसार में या कहीं पे भी देखें, तो जहाँ अगर लोभ हो तो आदमी का ऑटोमेटिक क्रोध कम हो जाता है। मतलब छोटे बच्चे के सामने क्रोध हो जाता है, लेकिन कोई बड़े व्यापारी हो तो वहां उनको लोभ है कि उनसे कुछ मिलेगा, तो वहां कितना भी कोई कर ले तो क्रोध नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे अवगुण है तो एक दूसरे के ऊपर प्रभावशाली होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी तो आगे जय समझे। हाँ ठीक है। जी 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 तो जी, ये से तो समझ में एक आया मिनट, कि यानी जैसे एक मिनट, इसमें मुझे ऐसा था कि भी यानी ऐसा समझना कि जैसे काम से क्रोध को जीता, यानी क्रोध से काम को जीता, ऐसे ही लोभ से क्रोध को जीतेंगे। यानी जो लोभ है वो क्रोध से भी बलवान है, या उससे भी ज्यादा वो क्या नाश करने वाला है, ऐसा समझे फिर। हाँ ऐसा ही लगता है मुझे भी। मतलब जय जय के प्रवचन में एक सुना था कि जो गुरु वाले में भी है कि लोभ न होना चाहिए, तो लोभ सबसे ज्यादा मतलब कैसे है कि बलवत्तर रोग है, तो उसके कारण काम क्रोध सब हो सकता है अगर उसको नहीं जीत पाए तो। जी इसमें काम और क्रोध है जिस तरह से, उसी तरह से अल्प काम को बृहत काम, अल्प क्रोध को बृहत क्रोध से भी जीता जा सकता है, ऐसा भी उसका तात्पर्य निकाल सकते हाँ जी 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 जी, जो राजेश भाई ने जो काम का जो है वो क्रोध से निवारण होता है, जो महादेव जी के एग्जाम्पल से समझ में आ दीजिए। लेकिन मेरा ये प्रश्न था, अगर किसी को कुछ कामना हुई मन में, तो वो आपने दीजिए जो समझाया कि वो अल्प काम से जो अगर बृहद काम है उससे उसका निराकरण हो जाएगा। लेकिन जो कामना मन में बृहद कामना हुई, वो क्रोध से उससे कैसे उसका निवारण होगा, वो समझ में नहीं आया। ये महादेव जी के एग्जाम्पल से जो आशीष भाई ने समझाया वो तो समझ में आया, क्योंकि वो तो अप्सराएं आई और वहां से उन्होंने क्रोध करके उसका उनका निवारण किया। लेकिन किसी को यानी जो कम कामना से ज्यादा कामना, और वो ज्यादा कामना से फिर क्रोध से उसका फिर कैसे निवारण होगा, वो समझना था। करो समय। हाँ हाँ जी जी। मुझे ऐसा लगता है कि क्रोध ऐसी है, मतलब संसार में हम देखे कि कोई को कामना बढ़ती जाए, लेकिन कोई क्रोध आए, या हम कई बार देखे कि किसी को गुस्सा आता है तो फिर सब नहीं, अभी मेरे को नहीं चाहिए। तो ऐसे भी काम को वो लोग जीत ही लेते हैं। मतलब कई बार हम देखते हैं कि जब आदमी को गलत लगना या ऐसा होता है तो फिर कुछ कामना नहीं रह जाती है अगर क्रोध आए तो। मतलब ऐसे शायद समझ सकते हो, मैं खाली एक एग्जाम्पल के सोच रहा हूँ। जी 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 जी, ऐसा समझ सके कि यानी कामना किसको हुई और उसकी पूर्ति न होने पर उसको क्रोध आएगा, उससे उसकी वो कामना का निराकरण या निवारण हो गया, ऐसा समझ सके। ऐसा है
कि काम का निवारण क्रोध से होता है, और यदि क्रोध अल्प है और काम प्रबल है तो क्रोध का निवारण काम से भी हो जाता है। तो इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि जो हैं वो अपने पूर्व पूर्व के निवारण करने वाले हैं उत्तर उत्तर के। जो भी प्रबल होगा वो दूसरे का निवारण कर देगा। जी हाँ जी, अच्छी तरह स्पष्ट। धन्यवाद। करूँ जी आगे? हाँ, तो अभी 8वें श्लोक की आभासात पढ़ रहा हूँ। तो हमने प्रसन्न वक्त्र वाले के 2 श्लोक दिए जो प्रभु के विशेषण थे उनके रेफरेंस में। उसका अवतार हमने देखा नर नारायण के रूप में। अभी नलिनाय तीक्ष्णे मतलब कमल समान बड़े नेत्र है, और उनके लिए जो प्रभु का अवतार है यहाँ पे उसके लिए है आभासात। प्रसन्न वक्त्र पद का अवतार कर नलिना एक सने का अब निरूपण करते हैं। विद्य श्लोक पर विद्य सपत्न्यु विद्य पत्री भिरंती राज्यो बालोपि सन्नुपगत तपसे वनानि तस्मा अदाद ध्रुव गतिम गृणते प्रसन्नो दिव्या सुवंती मुनयो यदु पर्यदस्तात्। श्लोकार्थ राजा उत्तानपाद पिता के सामने ही जब सौतेली ने वाक्य बाणों से हृदय को छेद दिया तो बालक भी ध्रुव तपश्चर्या करने के लिए वन में चला गया, और जब उसने भगवान की स्तुति की तो भगवान ने प्रसन्न होकर उसे ध्रुव स्थान दिया, जिस ध्रुव स्थान की आज तक ऊपर नीचे सब ही दिव्य मुनि लोग भी स्तुति कर रहे हैं। व्याख्या कमल की तरह विशाल है नेत्र जिनके, ऐसे पुरुषोत्तम भगवान। यहाँ दृष्टांत के द्वारा नेत्रों की विशालता और नेत्र दोनों वर्णनीय है। तो नेत्र और नेत्रों की विशालता ये दोनों का वर्णन यहाँ देखने मिलेगा। यह वैकुंठ स्थित भगवान के नेत्र है। तो भगवान के नेत्र वैकुंठ स्थित है, वैकुंठ स्थित भगवान है उनके नेत्र है। और सर्व निरीक्षक होने से तो ये वैकुंठ नाम ये दिया कि वहां कुंठा नहीं है और सब जगह है, तो वो सर्व निरीक्षक, वो नेत्र सब देख सकते हैं। उसकी दीर्घता यह सारा ज्योतिष चक्र है। ये पंक्ति जैसे मुझे आइडिया नहीं आई कि सारा ज्योतिष चक्र हम अगर सारा ब्रह्मांड समझे ऐसे लें। भगवान उस ज्योतिष चक्र में स्थित रहकर सारे जगत को देखता रहता है। इस नेत्र का कमलवत विकास वर्णन करने का है। कमल का जब विकास होता है तब ही वह विशाल होता है, और विकास तब से ही होता है। तो यहाँ जो नेत्र बड़े है ऐसा कहा, तो नेत्र का विकास कमल के साथ मतलब उसका विकास होता है, उसके साथ उसको पैरेललिज्म में देखा है कि नेत्र का कमलवत विकास का वर्णन है। तो कमल का जब विकास होता है तब वो बड़े होते हैं, और वो विशाल तब से ही होता है। जैसे जल स्थित कमल का विकास सूर्य ताप से होता है, इसी तरह कोई उत्तमाधिकारी वन स्थित हो तब ही वैकुंठ स्थित भगवान नेत्र विकास करता है। तो सूर्य के ताप से जैसे कमल का विकास होता है, तो इस तरह जो कोई उत्तम अधिकारी वन में स्थित रहकर तप करते हैं, तब भगवान के जो वैकुंठ में नेत्र है वो बड़े होते हैं, विकास करते हैं। तब वह नेत्र निरीक्षण करता है। उसमें भी भगवद इच्छा से वह विकसित नेत्र कामना वाले भक्त को ही बाह्य होकर देखता है। कामना भी क्लेशकृत होनी चाहिए। तो कामना वाले भक्त को भी देखते हैं, और वो कामना क्लेश युक्त होनी चाहिए, और तब भी जगत प्रकाशित होना चाहिए। तब ही भगवत नेत्र विशाल होकर बाहर प्रकट होकर देखता है। तो जो भक्त के है वहां भी 2 कंडीशन यहाँ कही है कि जो उनकी कामना है वो भी क्लेशकृत, और जगत तब भी जगत प्रकाशित। जो तब देखे तो
उन्होंने पूरे संसार में मतलब प्राणवायु को रोक दिया, तो पूरे जगत प्रकाश जगत को भी मतलब जगत भी उससे अफेक्ट हो रहा था। तो ऐसा मुझे लग रहा है तब ही भगवत नेत्र विशाल होकर बाहर प्रकट होकर देखता है। यह सब बातें ध्रुव के चरित्र में है, इसलिए ध्रुव कथा का निरूपण करते हैं। विद्य इत्यादि मतलब अभी ध्रुव कथा का निरूपण कर रहे हैं। सपत्नी के वाक्य बाणों से छेदा गया, इतना कहने से असहनीय पीड़ा की सूचना होती है। माँ की सोच सुरुचि ने राजा के सामने ही तीखे वाक्यों से कहा कि बेटा तुम इस योग्य नहीं हो कि राज्य सिंहासन पर बैठो। ये चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में आ रहा है, जब सुरुचि ध्रुव जी को कह रहे कि आप अपने पिता की गोद में बैठने योग्य नहीं हो क्योंकि आपने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। इन वाक्यों ने ध्रुव के मर्म को भेद दिया, अतएव ये वाक्य ही बाण हो गए। पत्रीपद से यह ज्ञात होता है कि उड़कर वेदते हैं, इसलिए उनका उपाय भी नहीं है। ध्रुव की जगह यदि कोई विवेकी पुरुष भी होता तो उसका विवेक भी इतना ध्येय नहीं रख सकता। बाह्य उपाय भी कोई नहीं था। तो पहले आंतरिक उपाय बताया कि ये वाक्य इतने शब्द से कहा कि इतने कठोर थे कि अगर जो कोई विवेकी पुरुष होता तो भी उतना उनका धैर्य नहीं रहता। तो इतने वेदी थे कि उनके अंतर्मन को भेद दिया। और दूसरा बाह्य उपाय भी कोई नहीं था। तो उसके लिए कहते हैं क्योंकि राज्ञ अंति, राजा के सामने ही सब कुछ हुआ। हृदय छेदन राजा भी देख ही रहा था, अतएव राजा से भी क्या कहे। तो बाह्य उपाय भी उसका नहीं था क्योंकि राजा के सामने ही ये कटु वचन उनको कहे गए, तो राजा से भी अभी कुछ कहने का मतलब नहीं था। इससे स्पष्ट हो गया कि उस समय ध्रुव की बड़ी दीन दशा थी, वह दैन्य ही भगवान के दर्शन होने में कारण हुआ। तो ये जो आगे हमने देखा कि जो कामना है वो कलेशकृत होनी चाहिए, तो उसके रेफरेंस में ये दिखाया कि उनको कितना क्लेश था और उसके कारण उनको दैन्यता सिद्ध हुई और वो दैन्यता के कारण प्रभु के दर्शन होने में उनको सुलभता हुई। दूसरा कारण यह भी है था कि ध्रुव 5 वर्ष का बालक था। ऐसी अवस्था में ही तप करने के लिए वन में आ गया। तप करने का अधिकार वनस्थ होने पर ही है। वनानी यह बहुवचन इसलिए दिया कि ध्रुव की दृढ़ प्रतिज्ञा ज्ञात हो। एक वन में तप करने से यदि भगवान प्रसन्न न होंगे तो सभी वनों में तपस्या करता रहूंगा। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करके ही ध्रुव निकला था। तो यहाँ जो वनानी पद दिया है तो महाप्रभु जी ऐसा समझा रहे हैं कि वनानी पद से महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि ध्रुव जी ने यहाँ कहा कि अगर एक वन में मैंने तपस्या की और प्रभु प्राप्त नहीं हुए तो मैं दूसरे वनों में भी जाऊंगा, लेकिन प्रभु को तो प्रसन्न करके ही आऊंगा। तो ऐसी उनकी जो प्रतिज्ञा थी इसके कारण यहाँ वनानी पद महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे कि दिया है। 10वें अदात कहकर दृष्टि का विकास बताया है। ध्रुव गति कहकर फल की निश्चलता स्थिरता दिखाई है। यहाँ जो ध्रुव गति कहा है तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि फल की स्थिरता यहाँ दिखाई है। घृणते प्रसन्न, स्तुति करके देख भगवान प्रसन्न हो गए कहने से दृष्टि किरणों का भीतर प्रवेश बताया है। भगवान तब से प्रसन्न हुए यह ठीक नहीं है, पर 5 वर्ष का बालक परब्रह्म की स्तुति करता है यह देखकर ही प्रसन्न हुए। तो यहाँ खाली तब से प्रसन्न हुए ऐसा नहीं है, पर 5 वर्ष का बालक ये कर रहा है उससे भगवान प्रसन्न हुए। यदि ऐसा न होता तो तपस्या के लिए तो भगवान देवगणों से कह चुके थे कि देवो तुम अपने अपने लोक को जाओ, मैं ध्रुव को इस तपस्या से हटा दूंगा। तो 4:8-82 में भगवान ये जो देव सब आए हैं ध्रुव की तपस्या को देख के, मतलब उनको पूरा संसार में सब स्तब्ध हो गया है, तो भगवान उनको कह रहे कि तुम अपने अपने लोक में जाओ, मैं ध्रुव को इस तपस्या से हटा दूंगा। यदि तब से ही भगवान का प्रसाद होता तो तब से हटाने का क्यों कहते हैं? भगवान क्या ध्रुव को और तरह से नहीं हटा सकते थे? तो भगवान के पास तो बहुत रास्ते हैं तब से हटाने के, लेकिन प्रसन्न होके ही क्यों हटाया? तो भगवान के पास तो रास्ते थे। तो
तो यहाँ जो प्रसन्न हुए हैं उसके रेफरेंस में ये बातें आ रही है। अन्य प्रकार से भी भगवान ध्रुव की तपस्या छुड़ा सकते थे, तथापि जो अन्य प्रकार का अवलंबन नहीं किया उससे स्पष्ट है कि बाल स्तुति से प्रसन्न होकर उसे ध्रुव गति दे दी। तो यहाँ तप के कारण जो भगवान प्रसन्न हुए उनका वर्णन है कि 5 वर्ष का बालक था, उसी कारण से भगवान प्रसन्न हुए हैं। यहाँ यह प्रश्न होता है कि स्तुति और ध्रुव गति का क्या जोड़ है? तप और स्तुति का कुछ न कुछ फल दे देना था। तो जनरली तप के साथ स्तुति नहीं मिलती है, तो यहाँ तप के साथ स्तुति का क्या है? मतलब तप और स्तुति का कुछ न कुछ फल दे देना था, तो अन्य रूप से भी हो सकता था। इसके उत्तर में कहते हैं कि दिव्या स्तुवंती, निंदा वचनों से दुखी होकर ध्रुव ने तप किया था, अतएव भगवान ने ऋषियों को भी स्तुति करने योग्य स्थान दिया। दिव्य सप्तर्षि लोग भी इस सर्वोच्च स्थान की उससे नीचे रहकर सर्वदा स्तुति करते रहते हैं। यदि यह स्थान भगवत प्रसाद से न मिला होता, केवल तप के जोर से या जबरदस्ती से मिला होता, तो भगवदीय लोग इसकी स्तुति न करते। तो यहाँ जो स्तुवंती आया कि मुनि लोग स्तुति करते हैं, तो महाप्रभु जी ऐसा समझा रहे कि ये खाली तप के जोर से उनको ये जो फल प्राप्त हुआ या स्थान प्राप्त हुआ है वो नहीं है, लेकिन भगवान का प्रसाद भी है, उसी कारण से ऐसा स्थान उनको प्राप्त हुआ है कि लोग उनकी, मतलब भगवदीय लोग, मुनि लोग है, वो उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवदियों में भी मुनि लोग ध्रुव पर स्थित है और वे नीचे खड़े रहकर स्तुति करते हैं। यह तो ईर्ष्या होने की जगह थी, तथापि सर्वोच्च स्थिति की अधस्थिति मुनि स्तुति कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ध्रुव को भगवत कृपा से ही ध्रुव स्थान मिला। प्रसाद करने पर ही ध्रुव को पश्चाताप भी हुआ, अन्यथा न होता। तो हम ध्रुव जी के चरित्र में देखते हैं कि ध्रुव जी के मन ये आता है कि मैंने ये क्या तुच्छ फल मांग लिया। तो भगवान की कृपा का ही ये परिणाम है। ध्रुव के मन में यह आया कि भगवान ने स्वयं जब कृपा की तो शुद्र फल क्यों मांगा। इसलिए स्पष्ट होता है कि कमलवत प्रसन्न नेत्र का ही यह अवतार है। तो ध्रुव जी के सामने जो प्रभु का प्रागट्य हुआ वो प्रभु के प्रसन्न नेत्र का ही यह अवतार है। वैसा श्री महाप्रभु जी यहाँ समझा रहे हैं। तो जैसे 8वां श्लोक यहाँ संपन्न हुआ। जी ज्योतिष चक्र वाला जो है ना, स्थित रहकर सारे जगत को देखता है, वो पंक्ति थोड़ी स्पष्ट नहीं हुई। क्या है उसमें? उसमें ऐसा लिखा है पहले तो, यह वैकुंठ स्थित भगवान के नेत्र है, सर्वनिरीक्षक होने से उसकी दीर्घता यह सारा ज्योतिष चक्र है। भगवान उस ज्योतिष चक्र में स्थित रहकर सारे जगत को देखता रहता है। जी ज्योतिष चक्र मतलब ये भगवान का कुछ ब्रह्मांड या ऐसा कुछ समझे। ज्योतिष चक्र मतलब ये हम आसमान में जो भी कुछ देखते हैं वो सब सारे नक्षत्र ग्रह इत्यादि। अच्छा, हाँ जी प्रणाम जी, यहाँ संपन्न। धन्यवाद प्रणाम जी। जी यहाँ पे जो लास्ट पैराग्राफ में 252 पेज पर तीसरी लाइन जो आई, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। ये जो दिव्या सुवंती को लेकर जो कहते हैं कि निंदा वचनों से दुखी होकर ध्रुव ने तप किया था, अतएव भगवान ने ऋषियों को भी स्तुति करने योग्य स्थान दिया, ये कैसे जोड़ा वो समझ में नहीं आया। जी मेरा भी ये क्वेश्चन था जी, ये नहीं समझ में आ रहा है। हाँ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि भगवान ने सबको स्थान दिया, मतलब जो भगवान ने ध्रुव जी को स्थान दिया है, ऐसा सब जो ग्रह नक्षत्र में सब ऋषि मुनियों को स्थान दिया है। तो ये दिव्य दिव्य लोकों में भगवान ने स्थान दिया है, पर ये ध्रुव जी को जो स्थान दिया है तो ऐसी शंका हो कि उनका स्थान खाली तप के जोर पर है। तो कहते हैं नहीं, भगवान के प्रसाद के जोर पर है, मतलब भगवान के प्रसाद के कारण ये हुआ है। इसलिए ये यहाँ लिखा है कि दिव्या स्तुवंती, मतलब भगवान ने सबको स्थान दिया, लेकिन इनका स्थान सर्वोच्च इसलिए है कि इसमें भगवान की कृपा भी जुड़ी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है।
जी 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 नहीं ऐसे ही वो समझ। मुझे नहीं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मुझे इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा, कभी निंदा निंदा वचनों से दुखी होकर ध्रुव ने तप किया था, तो अतएव भगवान ने ऋषियों को भी स्तुति करने योग्य स्थान दिया। तो ये जो रीजन जो दिया है ना, वो कुछ समझ में नहीं आया कि भाई वचनों से दुखी होकर ध्रुव ने तप किया तो इसीलिए प्रभु ने ये स्थान दे दिया, वो थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। मतलब मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि जो आगे निंदा वचनों से दुखी होकर ध्रुव जी ने तप किया और बाकी ऋषियों को भी स्तुति करने योग्य स्थान दिया है, तो हम ऐसा आगे जो आया कि दो कारण हमने देखे भगवान के प्रसन्न होने के, भाई एक तो अ, दुख और दूसरा जगत प्रकाशित तप। तो ऐसा हम यहाँ ना समझ ले कि जो उन्होंने निंदा, जो उनकी मतलब उनको जो निंदा वचन सुन के दुखी हुए उनके कारण जो तप किया, उनके कारण उनको इतना बड़ा फल प्राप्त हुआ, उनको भगवान के प्रसाद के कारण प्राप्त हुआ। मतलब भगवान ने ऋषियों को भी स्तुति करने स्थान योग्य स्थान दिए हैं, मतलब भगवान ने सब जगह सबको स्थान दिए हैं, लेकिन ध्रुव जी का स्थान इसलिए महान है कि तप के साथ साथ भगवान का प्रसाद भी जुड़ा हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर जी जी जी, वो थोड़ा स्पष्ट हो जाए तो। हाँ करते हैं। यहाँ समस्या ये है कि बालक थे ध्रुव जी, और उनकी माता के ऐसे कटु वचन से दुखी होकर वो वन में गए, और तब उस बाल हठ पे चढ़े हुए ध्रुव जी के ऊपर प्रसन्न होकर और भगवान ने उनको ये स्थान प्रदान किया। अब उस स्थान का यहाँ इस तरह से वर्णन किया गया है कि ये वो स्थान उनको दिया है कि जिस स्थान से नीचे रहकर ये सप्तर्षि आदि सभी उस स्थान की स्तुति करते हैं। तो निंदा वचनेन खिन्नः, वो उपमाता थी, उसके निंदा वचन से खिन्न होकर और ध्रुव जी ने ये सब किया। इसलिए भगवान ने ध्रुव जी को ऐसा स्थान दिया कि जिस स्थान की स्तुति सभी लोग सर्वदा करते रहते हैं। तो यानी जय हाँ जय, ये जय तो दंडवत। वैसे ये तो कोई कामना की बात हुई कि भाई ये जो है, तो वो जो कामना से जो किया हुआ जो तप है उसको उसने प्रभु सामने प्रसन्न होकर ऐसा यानी स्थान दिया कि जो और जो ऋषि मुनि है कि जो कामना बिना कहे या तो इतने सालों से करे उससे भी ज्यादा और अच्छा वाला स्थान दे दिया ऐसे। कुछ समझ में नहीं आया, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं यानी सॉरी जी, वो क्वेश्चन ऐसा था कि ध्रुव जी ने तो ये जो निंदा वचनों से दुखी होकर वो जो जो राज्य मिले या तो जो पिता जो है वो ऐसा न करे, तो ऐसी कामना सहित वो तप किया था। और जो भी कोई जो पूरी बात थी वो पूरी लौकिक कोई वो कोई प्रसंग था कि जिसके लिए वो तप करने के लिए गए, तो वो जो तप था उसके सामने प्रभु ने ऐसा स्थान दे दिया कि जो ऋषि मुनि के जो इतने सालों से तप करे या तो जो शायद कामना भी उनमें नहीं थी वो ऋषि मुनियों में, उससे भी अच्छा या तो श्रेष्ठ स्थान उनको दे दिया। तो ये कैसे हुआ वो समझना था जी। वो तो आगे कर दिया ना, अंतिम जो इसका पैराग्राफ है उसमें, वहां यही बात तो समाधान किया है कि स्तोत्रस्य ध्रुव गतेश्च का संबंध, स्तुति और ध्रुव गति की प्राप्ति का क्या लेना देना।
तपस्तु भोग फलत्वात् तथा भवितुमपि अर्हति। तप का फल तो भोग के रूप में प्राप्त होता ही है, तो ध्रुव गति से ही, यानी तप किया तो ध्रुव गति प्राप्त हुई, ऐसा ही कह दो ना। ये जो स्तुति है वो यहाँ बीच में क्यों आ रही है? तो उसका यहाँ समाधान दिया है कि दिव्याः स्तुवन्ति मुनयः। ये मुनि लोग तो खेल खेल में तप करते रहते हैं, तो तप से प्राप्त होने वाले जो भी फल हैं वो तो जेब में डाल के फिरते हैं। ये वो लोग भी ध्रुव को जो स्थान प्राप्त हुआ है उसकी स्तुति करते हैं। तो ध्रुव को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो साधारण तप का फल नहीं होकर यहाँ भगवान की संतुष्टि ये उसके ऊपर फल के रूप में बरसी है, और इसीलिए ध्रुव ने जो स्थान प्राप्त किया है उस स्थान की स्तुति सभी ऋषिगण करते रहते हैं। जी 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 जी। और जी एक क्वेश्चन ये था कि ये 251 में जो ये लास्ट जो बात आई ना कि भगवान देवगणों से कह चुके थे कि देवो तुम अपने अपने लोक को जाओ, मैं ध्रुव को इस तपस्या से हटा दूंगा। यदि तब से ही भगवान का प्रसाद होता तो तब से हटाने का क्यों कहते हैं? भगवान क्या ध्रुव को और तरह से नहीं हटा सकते थे और फिर बाद में उस पर प्रसन्नता या तो प्रसाद की बात आई? तो ये चीजें वो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई क्योंकि प्रभु का तो जो संकल्प या तो जो होती है वो तो सत्य संकल्प होता है या तो जो इच्छा रहती है वो, तो यहाँ पे ये कैसे बात आ गई कि भाई पहले प्रभु ने ऐसा सोचा और फिर बाद में प्रसन्न हो गए? तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो अंत में यही तो उसका निर्णय दिया कि बाल की स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए हैं और ध्रुव गति दी है। यही तो उसका कंक्लूजन आया। हाँ जी जी, यानी वो तो आया, लेकिन बालक थे वो भी तो प्रभु को तो मालूम ही है ना, तो ऐसे तो वो चेंज हो गया, तो इसीलिए थोड़ा ऐसा लगा। जी हाँ जय जय, दंडवत प्रणाम। जय जय। हाँ बोल। जय जय, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही? हाँ आ रही है। हाँ जय। ये 8वें श्लोक में नलिनाय तीक्षणा मैंने कमलवत प्रसन्न नेत्र भगवान का अवतार, क्योंकि जैसे जी उत्पत्ति वाला क्रम चल रहा है तो सुबोधनी में अफगान में शामिल होने के पूर्व तो भगवान के 24 अवतार के बारे में सुनते थे, तो उसमें तो ये ध्रुव का वाला अवतार तो उस गिनती में आता नहीं है। तो यहाँ पे चूंकि ये बात आई है, और वैसे तो एतेचांश कलापंसा कृष्णस्तु, भगवान स्वयं अपन शुरू से भी ये भी देख रहे हैं कि सभी जगह भगवान है, भगवान के विभिन्न अवतार है। तो पर जैसे ये यहाँ ये जो अवतार आया है ध्रुव जी वाला, और यहाँ उसकी चर्चा भागवत में आई है, तो 24 अवतारों की गिनती में नहीं आया। तो इसे किस प्रकार समझना चाहिए? हाँ करो समाधान। हाँ ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने आगे जो अवतारों में देखा, मतलब मुझे श्लोक संख्या एकदम याद नहीं आ रही, तो वहाँ पहले तो भगवान के मतलब जितने जड़ जीव है वो भी भगवान के अवतार है, सामान्य अवतार कह के, फिर विशेष अवतार जो आपजी ने भी समझाया था कि भगवान के गुण कह के अभी स्वरूप का वर्णन करने के लिए आ रहे हैं। तो वहां पे भी ऐसे आए थे कि जो प्रभु के विभिन्न पक्ष है जो प्रभु ने लीला प्रकट की है, तो वहाँ मुझे नहीं लग रहा है कि 24 अवतार तक सीमित किया हो, क्योंकि आगे भी ऐसे आए थे कि ऐसे प्रभु के अवतार हुए हैं। क्योंकि कई जगह 10, 24 या महाप्रभु जी सर्वर्णिनी आदि में भी कहते हैं कि बहुत अवतार ऐसे अवतारों की कोई गिनती महाप्रभु जी कर रहे हो, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है। और आगे भी हमने देखा कि भगवान के जो भी
भक्तों पे किए हैं और अवतार जो आगे देखे कि प्रभु के स्वरूप का हमको आइडिया आए और उसके हम उपासना कर पाए। तो यहाँ ध्रुव जी ने प्रभु के कोई फॉर्म की उपासना की है, इसलिए यहाँ महाप्रभु जी ने उनको अवतार में कैलकुलेट किया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे हाँ, नहीं वो तो ठीक है, उससे 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 मैं सहमत हूँ। लेकिन चूंकि ये 7वां अध्याय चल रहा है और उसमें वो जो अध्याय किया है अंतर्यामी के अवतारों की कथा, तो उस अंतर्यामी के अवतारों की कथा के कारण ये प्रश्न मेरा आया कि भाई अंतर्यामी के अवतार हैं तो अपन नर नारायण देखा और आगे भी जो अपन देख चुके, तो उसमें माने ये कैसे आया? और हालांकि वो जिससे पूर्वी कंजकल्प वाला भी आ गया, तो माने ये कैसे आ रहे हैं? माने थोड़ी इस विषय में पूछ रहा था। जैसे मेरा कहना ये नहीं कि 24 अवतार ही आएंगे, तो इनकी माने उत्पत्ति के क्रम में कैसे लिया? मुझे इसमें यही लग रहा है कि महाप्रभु जी कहीं पे 24 अवतार ऐसा कह रहे हो, ऐसा मुझे आइडिया नहीं आ रहा है। तो प्रचलित हो सकते हैं, लेकिन महाप्रभु जी के में तो उसमें नहीं आ रहा है। महाप्रभु जी ने तो अवतार की डेफिनेशन यही की है। हम देखे तो अंतर्यामी का वर्णन किया था, उसके पदसह अवतार का यहाँ अवतारों का यह नियमन है। उनमें सबसे पहले तो हम तो देखते उसमें पुरुष का भी लिया है अवतार, पहले जो हमने देखा सकल यज्ञमयी, तो वो भी शायद 24 अवतार में तो नहीं होगा, मुझे इतना भी ध्यान नहीं है। और जो सुयज्ञ भगवान वाले हमने देखा, सुयज्ञ भगवान नामक अवतार हुआ, तो वो भी शायद 24 अवतारों में तो हमने नहीं देखा। तो वो मुझे लग रहा है कि प्रचलित चरित्र होंगे प्रभु। शुरू में तो वो 6ठे अध्याय के समापन में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था ना, ब्रह्मा जी ने खुद नहीं कह दिया इस बात को। प्राधान्य तो यान ऋषरामनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्ये तैमान् सुपेशान्। वहां इस बात को स्पष्ट कर ही दिया है। और महाप्रभु ने भी यहाँ ये बात कर दी कि यद्यपि भगवत सृष्टि सर्वमेव अवतार रूपमिति मुख्य पक्ष, ये भगवान की सृष्टि है, उसमें सब कुछ भगवान का अवतार ही है, ये मुख्य पक्ष है। तथापि तादृशस्य अवतारत्वेन लोक प्रसिद्ध भावात्, फिर भी जो कुछ भी प्रकट हुआ है वो भगवत अवतार रूप है, ऐसी लोक में प्रसिद्धि नहीं है। इसलिए लोके यान अवतारान प्राधान्येन आमनन्ति मुख्यतया वदन्ति तेषां लीलावतारः इति नाम। तो लोक में जिनकी प्रसिद्धि अवतार के रूप में हो गई है वो सब भगवान के लीलावतार है, तो उनका फिर वर्णन वो कर रहे हैं। तो उसमें कोई संख्या से कुछ लेना देना नहीं है ना। नहीं जय, मैं मैंने पूरी तरह संतुष्ट हूँ। लेकिन अपन शुरू की कारिका में ही देखे हैं तो शुरू की कारिका में ये बात महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यह जन्म पुरुषोत्तम भगवान 2 तरह से जन्म लेता है, धर्म रूपों से और मूल रूप। तो उसके फायदे मैं ये समझा कि इसमें धर्म रूप और मूल रूप, माने धर्म रूप और मूल रूप माने ठाकुर जी, और धर्म रूप जो अन्य अवतार जो आएंगे उनकी ऐसे विचार के मैंने सोचा था, इसलिए प्रश्न किया। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, आज यहाँ रखते हैं।